अगर आप लंबे समय तक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, हर महीने ये चाहते हो कि मार्केट से पैसा आए, ना कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो मार्केट में चली जाए, तो भाई थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ये जो गेम है ना वो बस साइकोलॉजी का है। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो बस आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, इतना सा काम होता है। बाकी जो पीछे का काम होता है वो सारा साइकोलॉजी आपके माइंड का होता है। वो कैसे वर्क करता है? सपोज अगर आप किसी ट्रेड में 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपके हिसाब से कितने पैसे आपको अर्न करने चाहिए? मैं बता देता हूं, मेरे हिसाब से कम से भी कम नहीं तो 800 से 1000 रुपए उसमें प्रॉफिट आपका होना ही होना चाहिए। अदरवाइज अपने लाइफ की आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर 200-300 रुपए उसमें से निकाल रहे हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है भी नहीं जो 500 रुपए का रिस्क लेके 200-300 रुपए निकाल रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 10,000, 15,000, 20,000 का कैपिटल यूज करके 500 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। तो उससे कम से कम 1:2, मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे 2 गुना का प्रॉफिट आप कर रहे हो। और डेफिनेटली मार्केट में तभी लंबे समय तक टिक पाएंगे जब आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलोगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं मार्केट में जिसकी वजह से जो इंट्राडे ट्रेडर है ना वो बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में कमा नहीं रहा क्योंकि ये सारी चीजें वो फॉलो करता ही नहीं है। अभी प्रॉब्लम यही आती है बार बार कि भाई वो उन सारी चीज़ों में फंस जाता है और जल्दी से अपना प्रॉफिट एग्जिट करके निकल जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो कम से भी कम नहीं तो 1:2 टारगेट आप लेकर ही चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है और आई डोंट थिंक कि आप उसमें से लंबे समय तक पैसा बना पाओगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपको लग रहा है बैंक निफ्टी में काम करते हो, निफ्टी में काम करते हो और आपको लग रहा है कि भाई अब मार्केट और कितना बढ़ेगा, ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो कभी भी उस मार्केट को शॉर्ट मत करो, सेल मत करो। एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आती है तो आपको लगता है कि अब यहां से मार्केट रिटर्न हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो कभी भी उस मार्केट को सेल मत करो, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। नहीं तो ये होगा, आप जैसे ही सेल करोगे बढ़ते हुए मार्केट को, वो अगेंस्ट आपके इतनी तेज भागेगा आपको पता नहीं है, बहुत तेज भागता है। और जैसे ही अगर आपको लगता है ना कि अब तो बहुत गिर चुका है, अब मार्केट और इससे ज्यादा क्या गिरेगा, तो आपको पता नहीं है कि मार्केट कितना एक्सट्रीम जा सकता है। तो कभी भी ये प्रोबेबिलिटी में मत रहो कि यहां से मार्केट अगेंस्ट होगा, यहां से मार्केट रिवर्स होगा। वो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आपको दिखती हैं कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो कभी रिवर्स नहीं होता इन चीज़ों से। तो हमेशा मार्केट का जो पीक पॉइंट होता है और लोएस्ट पॉइंट होता है ना, उसे जज करना छोड़ दो। बस मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ चलते रहो और अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते रहो। तीसरी चीज़ ये है, जैसे ही आपने कोई ट्रेड डाली और उसके विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको प्रॉफिट में दिखने लग गया है, मतलब जो प्रॉफिट आपका चलने लग गया है, जहां से आपने प्राइस खरीदा था उससे ऊपर चल रहा है, तो कभी उस ट्रेड से एग्जिट मत हो। हड़बड़ाहट में उस ट्रेड से कभी एग्जिट मत होना, नहीं तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दोगे। एक्चुअली क्या होता है लोगों के साथ, जैसे ही थोड़ा बहुत 500-1000 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगता है ना और मार्केट थोड़ा बहुत वहां से रिट्रेसमेंट करता है या फिर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन दिखाने लगता है, तो झट से एग्जिट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये मार्केट में ना जो पैसा बन चुका है ये अब लॉस होने वाला है। लेकिन जब वो लॉस में चलती रहती है ना, वही ट्रेड 500 से 1000 रुपए का आपको लॉस होता रहता है, उसे हम होल्ड कर लेते हैं, उसे हम बढ़ने देते हैं कि भाई अब तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, मेरे प्राइस पे आ जाएगा। नहीं होता। तो जब भी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको लॉस दिखे, बहुत जल्दी कट करो। प्रॉफिट दिखे, उस चीज को होल्ड करो विद अ स्टॉप लॉस। मैं ये नहीं कहता कि उसे होल्ड ही करके रखो, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन उस चीज को जितना हो सके होल्ड करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो कितना बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा आपको पता ही नहीं है। और अब मैं जिसकी बात करने वाला हूं ना, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग स्टॉप लॉस तो बहुत लगाते हैं, जैसे ही उसके रेट के नजदीक आता है या उस स्टॉप लॉस के नजदीक आता है ना मार्केट, उस स्टॉप लॉस को हटा के और नीचे लगा देते हैं, फिर और नीचे लगा देते हैं। सोचेंगे कि भाई यहाँ से अब रिवर्स हो जाएगा, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अब रिवर्स हो जाएगा। कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो। जहां पे आपने पहले स्टॉप लॉस सोचा था, जहां पे आपका सिस्टम या सेटअप जो स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोलता है, हमेशा उस स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करो।
आपने बहुत बार देखा होगा जहां से आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट वहां से रिवर्स नहीं होता और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे वो अप साइड हो। तो कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ना इतना मतलब छोटा मत समझो कि भाई यहाँ से मैं अपना पैसा बचा लूँगा, स्टॉप लॉस तो निकल जाएगा तो मेरे को ज़्यादा लॉस हो जाएगा। नहीं, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना ही है और वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग लगाना है, कभी भी उसे हटाना नहीं। मतलब या तो ऐसे करते लोग कि हटा देते, जैसे ही मार्केट उसके नज़दीक आता है और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, कि भाई और नीचे कितना ही जाएगा, कितना ही ऊपर जाएगा, कितना ही नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ों को यार नहीं करना होता। जो आपने सोचा है उसे करो, फॉलो द ट्रेंड। That's it from this video. I hope you like the video. Have a great day.